या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य पंडित श्रीकांत पांडे आप सबके मध्य में आज उपस्थित हूँ। एक बहुत ही सुंदर कंसेप्ट को लेकर के बसंत पंचमी और माँ भगवती सरस्वती की पूजा के बारे में। तो बात करते हैं कि बसंत पंचमी कब और क्यों मनाई जाती है और इस दिन सरस्वती की पूजा क्यों होती है। देखिए, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी कहते हैं। इसे बसंत पंचमी क्यों कहते हैं? सर्दी का यहाँ से विश्राम हो जाता है और सर्दी के खत्म होते ही बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। ऋतुओं के राजा हैं बसंत। 6 ऋतुओं हमारे देश में होती हैं, 6 ऋतु हमारे देश में होती हैं, जिसको हम सर्दी, गर्मी, बरसात, शिशिर, हेमंत, बसंत। तो ये बसंत ऋतुओं के राजा हैं। पंचमी तिथि को ही बसंत पंचमी कहते हैं। यहाँ से ये हमारे बसंत का शुभारंभ होता है। अब बात करते हैं कि सरस्वती की पूजा इस दिन क्यों होती है। तो दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में 3 शक्तियाँ हैं जिन पर हमारा सारा संसार उन पर आश्रित है, ऐसा कह सकते हैं। उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उनमें पहली हैं आदिशक्ति माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी के बिना कुछ भी नहीं है। दूसरी हैं आदिशक्ति महागौरी और तीसरी है माँ सरस्वती। ये तीनों शक्तियों से ही हमारी सारी सृष्टि का एक तरह से सृजन, पालन और संहार होता है। माँ लक्ष्मी हमारे धन के रूप में हमें प्राप्त होकर के और हमारे जीवन को सुखमय बनाती है। माँ गौरी संहार काली का रूप लेकर के संहार का प्रतीक भी बन जाती हैं। और माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। ये हमें ज्ञान प्रदान करके हमारा पालन करती हैं। तो दर्शकों, बसंत पंचमी के दिन महासरस्वती जी का प्रागट्य हुआ, इसलिए बसंत पंचमी के दिन ही हम सरस्वती पूजा करते हैं। माँ भगवती सरस्वती की पूजा के विषय में हम बात करते हैं कि माँ भगवती का पूजन कैसे करें। देखिए, पूजन सभी करते हैं। शास्त्रों में हमारे कहा गया है कि भगवान को किसी प्रकार की वस्तु या पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं, मन को निर्मल कर लीजिए तो मैं स्वयं प्राप्त हो जाता हूँ। वस्तु सामग्री की आवश्यकता मुझे नहीं है। लेकिन कई बार केवल हमारे पास सब कुछ होते हुए भी भाव नहीं होता। पूजा 2 प्रकार की होती है, वस्तु प्रधान, भाव प्रधान। तो कई बार हम भाव प्रधानता के कारण भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। जैसे ध्रुव प्रहलाद आदि, शिवरी जी, मीरा जी, सूरदास जी, कबीर जी, रहीम जी, बड़े बड़े अनादि संत जितने आदिकाल से संत रहे, भाव प्रधान रहे। उनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। स्वामी श्री रविदास जी ने कठौती में ही, जिसमें जूते चप्पल चमड़े धोते भिगाते थे, उसी में से गंगा को प्रकट कर लिया। मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये भाव प्रधान है। लेकिन वस्तु प्रधान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। भगवान कहते हैं, आप मुझे भाव के साथ वस्तु भी अगर कुछ अर्पण करना चाहते हो तो उसमें भाव आवश्यक है। वस्तु के प्रधानता अगर आप दिखाते हैं तो उसमें भाव जरूरी है। भाव में वस्तु की प्रधानता नहीं है, लेकिन वस्तु में भाव की प्रधानता जरूर है। तो माँ भगवती सरस्वती का जब हम पूजन करते हैं बसंत पंचमी के दिन,
देखिए, बसंत के आते ही सारी सृष्टि, जैसे राजा को देख करके सारी प्रजा प्रसन्न हो जाती है, ऐसे ही पेड़, वृक्ष, पुष्प, कैसा भी वृक्ष हो उसमें पुष्प लग जाएंगे, फल आने लगेंगे, चारों तरफ बहार छा जाती है, बसंत बहार। अपने राजा को देख करके, जैसे अपने प्रियतम को देख करके, प्रियतम को पा करके उनकी प्रियतमा प्रसन्न हो जाती है, ऐसे प्रकृति रूपी प्रियतमा अपने बसंत राज रहे से प्रियतम को पा करके प्रफुल्ल होते हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। तो पीत वस्त्र धारण करना चाहिए पूजन से पहले। सुबह उठ करके स्नान करें, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें, मन में ये भाव रखें आज माँ भगवती सरस्वती, क्योंकि विद्या बुद्धि ज्ञान की देवी हैं, कला की देवी हैं। तो जिस क्षेत्र के जो हैं वो अपने अपने अनुसार, जैसे संगीत हैं, संगीतज्ञ हैं, संगीत वाले हैं, वो अपने साज की पूजन करें, वो की पूजा करें। जो विद्यार्थी बालक हैं वो अपने पुस्तक की पूजा करें। ब्राह्मण हैं वो अपने धर्म ग्रंथों की पूजा करें। कलाकार हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट, आज जो भी उनकी कला है उसकी पूजा करें। तो पूजन करें कैसे? सबसे पहले स्नान करके पीत वस्त्र धारण करें, सुंदर आसन, पीला ही आसन बिछाएं। पूजन में हल्दी, रोली का प्रयोग न करके हल्दी का प्रयोग करें। चावल को भी हल्दी में रंग लें, पीले अबीर ले लें, पीले पुष्प लें और माँ सरस्वती का हंस पर विराजमान हुआ स्वरूप अपने सामने विराजित करें और फिर माँ सरस्वती का ध्यान करें, आवाहन करें। कुछ भी ना अगर मंत्र हमें आए तो केवल हाथ जोड़ करके, नेत्रों को बंद करके, हे माँ भगवती, ओम महा सरस्वती नमः, इतना भी कह करके आप ध्यान करें तो पुत्रों को पुत्रो जायत, माता को माता न भवती। माँ तो केवल भाव की भूखी है, माँ ममता की मूर्ति है। माँ सरस्वती आपके भाव को देख करके आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगी। फिर और छोटे में अगर आप जाएं, इतना भी नहीं कह सकते हैं, तो ओम ह्रीं सरस्वती नमः, इतना कह करके आप माँ सरस्वती का पूजन कर लें। आवाहन करें, पहले सुंदर पुष्प रख करके पीते चावल के साथ माँ का ध्यान करें, आवाहन करें, हे माँ सरस्वती, हमारे पूजन के लिए आप हमारे मंदिर में जो हम स्थान आपको दे रहे हैं उसमें विराजमान हो। समस्त वस्तु जो भी चढ़ाएं वो पीले, अगर कोई सफ़ेद वस्तु है तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें और उसको माँ सरस्वती को अर्पण करें। और साथ में नवग्रह, कलश, दीपक आदि का जो भी अगर विस्तार से पूजन कर सकते हैं तो आप विस्तार से पूजन कर लें, फिर माँ सरस्वती का पूजन करें। अगर आपको ज़्यादा नहीं आता तो दीपक जला करके कलश का पूजन उसी प्रकार से करके और फिर माँ सरस्वती का पूजन कर लें। तो माँ सरस्वती के पूजन के लिए विस्तार से अगर जाएंगे तो मंत्र हमने जो आपको बताया ये भी कर सकते हैं, और नहीं तो ये मंत्र सबसे सुंदर है, या कुंदेन्द्र तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतभिर्देवैः सदा वंदिता, श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ये मंत्र को पढ़ते हुए हाथ जोड़कर माँ सरस्वती से प्रार्थना करें। और दर्शकों, मुझे ये उम्मीद है कि आप इस प्रकार से माँ भगवती सरस्वती की पूजा करते हैं तो आपकी कामना, आपकी कला, आपकी विद्या, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान माँ की कृपा से उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर प्राप्त होगा।